क्या दिवाली की जगमग रहेगी बताओ ना। तो योगी जी तक बोल दिए कि हाँ सैलरी मिल जाएगा दिवाली से पहले, दे रहे हैं सैलरी। जितने का तुम ये दिए जला रहे उतने का तेल हम लोग गरीब लोगों को दो ना। बोनस वोनस भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। एक मिठाई का डब्बा है, बस पापड़ी को मिला है। पापड़ी मिला। बड़े बड़े दाढ़ी रख लिए, बड़े बड़े बाल रख लिए, बाबा बन गए। बोलते हम तो भिखारी आदमी है, झोला उठा के चल देंगे, सारे बेच दिए। डंका ऐसे डंका बन रहा, गाली सुन रहा खाली पब्लिक मुंह से। सबको ही गाली देता है, मुंह पर दे ना दे, लेकिन सामने में भी नहीं देता, पीछे में देता ही है। क्या देखते हैं, अभी मंदिर को सजा दिए, गरीब को भूखा मारो और मंदिर को सजाओ। हमें वही देश चाहिए जो पुराना था, हमें नहीं चाहिए नया। आलू 30 रुपया किलो, टमाटर 80 रुपया किलो, क्या बताऊं, सब्जी भी नहीं मिल रही मोदी के राज्य में। गरीब गरीब होता जा रहा, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। आनंद है, आप DS4 न्यूज़ देख रहे हैं। कल अयोध्या में दीपोत्सव का त्यौहार मनाया जाएगा। कल अयोध्या में 9,51,000 दिए जलाए जाएंगे और प्रभुराम को लेकर के जो बीजेपी लगातार अपना चुनावी एजेंडा बनाती रही है, कल उसके लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर जाएंगे और दीपोत्सव का माहौल बनाया जाएगा। यूपी में चुनाव भी है, लेकिन अयोध्या में दीपोत्सव की दिवाली मनाने से पहले यहाँ पर हम लोग यूपी में ही मौजूद है, चुनावी सर्वे कर रहे हैं। यहाँ पर भी भैया दिया बेच रहे हैं, यहाँ भी बहुत सारे लोग दिया खरीद रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अयोध्या वाली जो दीपावली मनाई जाएगी, वहाँ पर दीपोत्सव किया जाएगा 9.5 लाख दिए जला करके, उससे जनता क्या सोचती है, क्या राय रखती है, इनसे बातचीत करेंगे। देखिए लगातार दिए की खरीदारी भी हो रही है, बहुत सारे यहाँ पर लोग मौजूद हैं। दिया खरीद रही हैं आप? हाँ। महंगाई वगैरह है? हाँ महंगाई बहुत है, सब्जी भी महंगी है, सब हर चीज़ महंगी है और सैलरी बढ़ नहीं रही है, महंगाई इतनी। आलू 30 रुपया किलो, टमाटर 80 रुपया किलो, क्या बताऊँ, सब्जी भी नहीं मिल रही मोदी के राज्य में। और योगी जी के राज्य में, यूपी में? हाँ मैं यूपी की तो है, योगी भी है यहीं के। हर चीज़ महंगी है और सैलरी नहीं बढ़ रही, उसके लिए कोरोना चल रहा और इन सब चीज़ों के लिए है ही नहीं कोरोना। कल अयोध्या में योगी जी 9.5 लाख दिए जलाएंगे, क्या लगता है उससे आम जनता को क्या फायदा होगा? हमें क्या फायदा होगी, वो तो पूजा पाठ सभी करते हैं, हम इतनी महंगाई में दिया खरीद रहे, अपने घर राम के खुशी में मनाऊंगी, जलाऊंगी दिया, तो उससे हमें क्या लाभ है, वो तो मैं खुद कर रही हूँ। मनाई जा रही है भव्य तरीके से, खुश हैं आप? हाँ वो तो खुश हूँ, मैं खूब खुश हूँ, मंदिर बन गया, बहुत ज़्यादा खुशी है। लेकिन बस बात क्या है कि महंगाई अधिक ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई, यहाँ बहुत महंगाई है। क्या लगता है कि सरकार राहत देगी कुछ? पता नहीं, अब इंतजार कर रहे, देखो क्या करती है और क्या हम कर सकते हैं। थोड़ा रुकिएगा, यूपी चुनाव का मुद्दा है, महंगाई की बात है। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम गुड्डू कुमार है सर। क्या ड्यूटी से आ रहे हैं आप? ड्यूटी से आ रहे हैं। क्या लगता है कि आज तो बोनस वगैरह मिला होगा? नहीं, कुछ भी नहीं मिली है। नहीं मिला? नहीं मिली है। तो फिर दिवाली सूखी सूखी? अब सूखी सूखी तो मनेगी। महंगाई वगैरह? महंगाई तो बढ़ती जा रही, कोई महंगाई को रुकिए ही नहीं पा रहे। नहीं रुक रही है? नहीं, आलू 30-40 रुपए किलो हो गई। और पूछिए जो पूछेंगे से। अयोध्या में कल दीपोत्सव मनाया जाएगा, 9.5 लाख दिए जलाए जाएंगे, 14,000 लोग लगेंगे दिए जलाने में, सरसों के तेल का दिया जलेगा बहुत सारा। कैसे देखते हैं, क्या है उस पर विचार है आपका? क्या इशारा है कि आदमी टीवी पर देखेंगे और क्या करेंगे, उससे खुश हैं आप? हम तो अब तो मेरा देश के तो खुश तो रहेंगे, चाहे जैसे जले। मजबूरी की बात नहीं है, खुश तो रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद हुसैन है। क्या लगता है कि वो बड़ा मजबूरी में लग रहे थे क्या वो? हाँ बहुत मजबूरी में हम लोग हैं, दिवाली कैसे मनाएंगे, तेल इतना महंगाई है तो हम लोग क्या करेंगे, मजदूर आदमी, हम लोग कम कमाता हूँ, सैलरी हम लोग का कम है, तो हम लोग कहाँ से इतना पैसा लाऊंगा। बस कोई बोनस वोनस नहीं मिलता है हम लोग को कंपनी में। सरकार काम धाम तो कर रही है ना जनता के लिए? कहाँ कर रही है जनता के लिए? नहीं कर रही है। हम लोग के लिए कहाँ कर रहा है, मजदूर आदमी के लिए कहाँ कोई कर रहा है। जो हम लोग का जो सैलरी जा रही है वो उतना ही है। क्या सैलरी तो बढ़ती नहीं है गरीब आदमी की, सिर्फ नेता लोग की बढ़ती है। हाँ, नेता लोग को एक बार खाली जिता दो, वहाँ जाने के बाद भूल जाते हैं। गरीब को भी कुछ रोटी खाता है, बच्चे हैं, पढ़ाना है लिखाना है, सिर्फ अखबार में छाप देता, बच्चे लोग को पढ़ाओ, लड़का है वो लड़की पढ़ाओ। गरीब को उतना बचत नहीं बन पा रहा है कि पढ़ाएगा। सरकारी स्कूल में भी जाओ, वहाँ भी इतने वो बोल दिए लाओ वो लाओ, वेरिफिकेशन कराओ, वहाँ वेरिफिकेशन कराओ, यहाँ कराओ, जब जाके उसकी इंटरव्यू होती है। सारा माल सब सरकारी सिस्टम खा रहा है, एकदम ऊपर से नीचे तक। तो वही नेता दोबारा, चुनाव है यूपी में, वही नेता दोबारा आएंगे वोट मांगने। अब एक आदमी के कहने से बदल जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा। वही मोदी जी का हिसाब है, वही नेताजी का हिसाब है। बोल देते हैं जनता के सामने, काम पूरा हो या न हो।
योगी जी तो काम कर रहे हैं यूपी में। हाँ वो तो काम अब चुनाव के बाद ही पता चलेगा कौन काम कर रहा है कौन नहीं काम कर रहा है। ये बड़े नाराज लग रहे हैं आप, क्या आखिर कैसे कैसे पता लगेगा? थोड़ा बताइए, खुल के पूरा बात रखिए आप। क्या बहुत सारे लोग सुन रहे हैं यहाँ पर, देखिए। क्या हम रखेंगे, रखने लायक हम लोग हैं ही नहीं, मजदूर आदमी है, दिन भर फुर्सत, बाहर का दुनिया देखेंगे जभी तो किसी के बारे में बोलेंगे हैं। अभी मोदी जी और ये सब मिलके डिजिटल कर दिया, डिजिटल अब भी नहीं है, कहीं जाओ एटीएम में पैसे नहीं रहता है जरूरत पे। एटीएम में पैसा नहीं है कि आपके खाते में पैसा नहीं है? एटीएम में नहीं रहता, कहता अभी डाला था खत्म हो गया, अब शाम को आना। अब बताओ मजदूर आदमी पूरे दिन में 300 रुपया कमाता है और फिर जाके एक छुट्टी में एटीएम में गया नहीं मिला, फिर दूसरे दिन गए छुट्टी मार के, उसका तो यही चक्कर लगा रहता है। अयोध्या में दिवाली मनाई जा रही है, 9.5 लाख दिए जलेंगे वहाँ पर। बहुत सारा एकदम धूमधाम, राम लला आएंगे, बिल्कुल अयोध्या को सजा दिया गया है बिल्कुल बढ़िया से। क्या देखते हैं आप? क्या देखते हैं, यही मंदिर को सजा दिए, गरीब को भूखा मारो और मंदिर को सजाओ है? जो खाने वाला उसको नहीं खिला रहा है, जो नहीं खाने वाला उसको खिला रहा है। भगवान का अच्छी बात है, सभी लोग पूजा करते हैं, शाम सुबह आप भी कोई भगवान का नाम लेके चलते होंगे। सुबह लोग रोजी रोटी पे जाता है, कोई भगवान का नाम लेके चलता है। जब वहाँ घर ड्यूटी पे जाता है तो काम नहीं है जी, इतने पैसे मिलेगा जी, करना है तो करो, नहीं तो जाओ। कोरोना का मार हम लोग झेल रहे हैं, सरकार से दो मांगो। अब सरकार एक जगह तो रहती नहीं है, सरकार को पूरा भारत देखना है। अब कहाँ कहाँ एक गरीब आदमी जो है, जो पैदल चलने वाला, एरोप्लेन तो है नहीं कि सरकार को वहाँ जाके पकड़ लेंगे। बम्बई सरकार तो कहती थी ना कि हवाई चप्पल वाला एरोप्लेन में, हवाई जहाज में सफर करेगा। वो तो देख ही रहे हैं सर, हवाई जहाज में चल रहा है या एरोप्लेन में चल रहा है। पैदल चलने के लिए तो यहाँ वो हो रहा है, पेट में रोटी नहीं रहता है फिर भी आदमी चलता है। अच्छा, एक सवाल एक और बता दीजिए, क्या लगता है कि राम राज की बात होती है, यूपी में राम राज आ गया है, अयोध्या में राम आ गए हैं, मंदिर बन रहा है, राम राज, जनता बिल्कुल सुखी है। राम राज का मतलब योगी जी कहते हैं कि हर यूपी का जनता खा पी रहा, अच्छे से बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है। वो तो देख ही रहे हैं, सभी जनता जान ही रहे हैं, वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा सभी। चुनाव के बाद बताने की बहुत सारी बातें कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अच्छा, आपका नाम क्या है? अच्छा, आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे? वोट आप ही लोग देंगे। नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम पहलवान सिंह है। पहले 500 रुपए का सिलेंडर मिलता था, उसमें सब्सिडी भी आती थी। आज 1000 रुपए का आ रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। पेट्रोल कुछ नहीं दे रहा है ना, पहले 500 में सब्सिडी भी देते थे, आज 1000 रुपया कर दिया, क्या मिल रहा? गरीब कहाँ से खुश होगा? मत तो खाली कनेक्शन से थोड़ी पेट भर जाएगा, 1000 रुपया होंगे तभी तो भरा पाएंगे। आज पेट्रोल डीजल कहाँ से कहाँ हो गया, कैसे गरीब भाई गुजारा करेगा? सरसों का तेल का दाम बढ़ा है क्या? बारह नहीं, ये इतना महंगाई सब्जी हो रहा है, सरसों तेल हो रहा है, हर चीज महंगाई हो रहा है, लेकिन कमाई का तो रेट बढ़ा रहा नहीं। ये तो मोदी जी गरीबों को ही हटा रहे हैं, और क्या भाई? जब गरीबी कैसे गरीबी हटेगी? ये तो जब इतनी महंगाई में गरीब कैसे, तनख्वाह बढ़ नहीं रही, कोई कंपनी है तो कंपनी ने आधे वर्कर काम कम कर दिए, सैलरी नहीं बढ़ा। मोदी जी भी गलत नहीं कर रहा है, देश भी बचा रहा है, गरीब को भी देख रहा है, ऐसी बात ना। लेकिन कांग्रेस क्या कर रहा है? कांग्रेस क्या कर रहा है? आज सत्ता में कहाँ कर रहा है? कांग्रेस वोट के लिए गोली गोली जा रहा है, हाथ फैला रहा है, आतंकवादी फैला रहा है, कर रहा है क्यों नहीं? क्यों नहीं कर रहा है? जो देगा वही की तो गुण गाएंगे। आज महंगाई इतनी कर दिया, इतनी महंगाई कर दिया तो कैसे गरीब चलेगा? अच्छा, जो दिवाली मनाई जा रही है उस पर लेके क्या कहेंगे? अयोध्या में 9.5 लाख दिए जलेंगे, वो तो ठीक जलेंगे, अच्छी बात है, ये तो देश के हित की बात। लेकिन ये भी तो देखो, साथ साथ दिवाली में बढ़िया दिवाली मनेगी, लेकिन जिस तरह से मननी चाहिए भाई। गरीबों की तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, मजदूरी नहीं बढ़ रही है। अगर महंगाई बढ़े तो उस हिसाब से सैलरी और मजदूरी बढ़नी चाहिए ना, जब तो गरीब गुजारा कर पाएगा, नहीं तो कैसे गुजारा? क्या लगता है दिवाली कैसी दिवाली बढ़िया जगमग जगमग या दिवाली जगमग लग रहेगी? बताओ ना। मान लो ना सैलरी मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, तो योगी जी तक बोल दिए कि हाँ सैलरी मिल जाएगा दिवाली से पहले। दे रहे हैं सैलरी? नहीं दे रहे हैं। कंपनी वाला जुम्मेदारी है ना, 1000-2000 रुपए एडवांस बांट रहे हैं। वो फोटो ही खींचा लेता है। ये सरसों का तेल महंगा है क्या? बहुत महंगा है। जो अयोध्या में 9.5 लाख दिए जलेंगे, वो भी सरसों के तेल से जलेंगे। अब वो तो घी से जलेंगे ना। घी से जलेगा? और तो घी तो और महंगा होता है। तो उनके लिए घी भी सस्ता है ना, हमारे लिए सरसों तेल महंगा है, उनके लिए कौन सा महंगा है? सरसों तेल भी तो उनके लिए कोई महंगा है? बताओ आप। अच्छा, मतलब अयोध्या में जो घी से दिए जल रहे हैं वो जल सकते हैं, लेकिन आप वो नहीं है,
कहाँ से होगा? 200 रुपये के तेल हो गया, कहाँ से मिलेगा तेल? कहाँ से लाएंगे? नहीं पैसे दे रहा। कमाई बड़ी होगी, आय दुगनी हुई होगी। आय तो और कम हो गई, कम हो गई, 4 गुना बढ़ गई है। 4 गुनी बढ़ी। कैसे? कैसे? कहाँ महंगाई जा रही है? आप नहीं जा रहे, बढ़ना ही गई। महंगाई कहाँ जा रही? आय 4 गुना हो गया। कहीं और कहा, आज तो 4 गुनी हो ही गई। तो बढ़िया है, फिर तो क्या दिक्कत है? दिक्कत तो हम लोगों को झेलनी पड़ रही। हाँ, गरीब आदमी को दिक्कत है। गरीब आदमियों को है सर। हाँ, आप बता रहे हो यहाँ तेल नहीं मिल रहा है। ड्रम आए थे विदेश से, उनको चांदी की थाली में खाना खिलाया गया। आपको पता होगा ये चीज़। हाँ, आपको ये चीज़ पता होगा ना, सबको पता है। तो ये तो गरीब आदमी परेशान हो रहा है बस, अमीरों के लिए कुछ भी नहीं। नोटबंदी हुई, लेकिन सरकार तो गरीब, नोटबंदी हुई, परेशान कौन हुआ? गरीब आदमी। लाइन कौन लगाया बैंकों में जाके? गरीब आदमी। समझ रहे हो आप मेरी बात ना? लेकिन सरकार तो गरीबों की कही जाती है ना, गरीबों की सुनवाई। कहने और करने में सर फर्क होता है। जो आदमी कहता है वो करता नहीं है। अभी इलेक्शन आ रहा है सन 2022 में, कहते हैं मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इलेक्शन खत्म हुआ, सब अपने अपने घर बैठ गए। सत्ता में सरकार आई, आने वाला चुनाव है, हाँ, तो बीजेपी रिपीट करेगी? सबसे सवाल है, मेरा सवाल सबसे है, बीजेपी रिपीट करेगी या सत्ता में परिवर्तन होगा? 5 साल में हमने लोगों ने देख लिया, परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। क्यों लगता है परिवर्तन होगा? ठीक नहीं है सरकार, बहुत महंगाई हो गई। अरे महाराज, आपको राशन फ्री में मिला है, सिलेंडर मिला है, घर मिल रहा है। 5 किलो में कौन सा, 5 किलो में पूरा महीना चल जाएगा? हाँ, बड़ा नाराज है, थोड़ा आगे आ जाओ युवा। 1000 रुपए का तो सिलेंडर कर दिया है। कहाँ जाके 800 रुपए का मिलता था, वो मिल रहा है 1000 रुपए का। कहाँ वह सस्ता कर दिया है? और युवाओं को रोजगार भी दिया योगी सरकार ने। क्या रोजगार दिया? आज तक 1 रुपया नहीं आया है। क्या रोजगार दिया? जो सैलरी आज 15-20 हज़ार होना चाहिए, वो जाके 10,000 रुपए सैलरी अभी तक अटक पड़ी है। बताओ कहाँ अभी तक हुई है? जो चीज़ सस्ती होनी चाहिए वो बढ़ रहा है। तेल जाके 100 रुपये पार पहुँच गया है। बताओ सत्ता परिवर्तन होगा या बीजेपी दोबारा रिपीट करेगी? नहीं, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। कोई भी आए, गरीब आदमी के लिए सब बेकार है, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो। क्यों? जो भी आती अपने बारे में सोचती, गरीब के लिए क्या सोचती है? बढ़िया कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीजेपी बढ़िया कर रही है, सपा कर रही है, लेकिन जो भी आती है वो गरीब के लिए कुछ नहीं, सिर्फ अमीरों के लिए करती है। कोई भी सरकार कुछ करने वाली नहीं गरीब के लिए, सिर्फ अमीरों के लिए सरकार है, चाहे सपा हो चाहे बसपा, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी हो। ये बताओ 70 साल में आज गरीब कहाँ है और अमीर लोग कहाँ हैं? गरीब होता जा रहा, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। जिसको पेमेंट 70,000 रुपये मिल रहा है, 8 घंटे जो ड्यूटी कर रहा है, 10,000 11,000 रुपये पा रहा है, तो गरीब कौन होगा, अमीर कौन होगा? लेकिन मुझे तो एक सवाल है, मेरा सभी से सवाल है कि मुझे तो ये जनता बड़ी खुश दिखाई दे रही है। चाहे पेट्रोल का दाम 120 हो जाए, 10 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सब खा पी तो रहे हैं ना। दिखने में कुछ लगता है और करने में कुछ लगता है। जो कर रहा है उसे मालूम पड़ता है कि अंदर क्या है और बाहर क्या है। बातें अंदर की हैं। हाँ, अंदर की है। कैमरे पर अंदर की ये है कि 11,000 रुपये कमा रहे हैं 8 घंटे काम करके। उसके बाद में महंगाई देख रहे हैं। महंगाई को देखते हुए हम 11,000 में अपना जो है चला पाएंगे, घर परिवार नहीं चला पाएंगे। कैसे चलेगा? सरकार को दिख रहा है ना। अगर सरकार को दिख रहा होता तो गरीब आदमी ऐसे नहीं मर रहे होते। सरकार कह रही है कि हमने बहुत काम किया, 4.5 क्या किया है? कुछ दिख रहा है? यूपी को मौका दीजिए, हम यूपी को नंबर 1 बना देंगे। नहीं बनेगा यूपी नंबर 1, कभी नहीं बनेगा। आज तक नहीं बना, अब क्या बनेगा? बीजेपी दोबारा वापसी करेगी? नहीं करेगी? नहीं करेगी, नहीं करेगी। कह रहे 350 सीटें आएंगी हमारी। कैसे आ जाएंगी? समाजवादी आने वाली है, समाजवादी आने वाली है। समाजवादी आएगी इस बार। गैया छोड़ रखी है गाँव में, अन्न पैदा नहीं होता, क्या खाएगा किसान और क्या जनता को खिलाएगा? है बात नहीं है? तो वही बात है, समाजवादी क्यों आएगी? अब सवाल ये हो गया, मुद्दा भटक गया है। मुद्दा महंगाई बेरोजगारी बात कर ली मैंने, समाजवादी क्यों आएगी? इतनी महंगाई तो नहीं रहती है ना समाजवादी में। अच्छा, बीजेपी में देख रहे हैं कितनी महंगाई है, क्या है, सबको दिख रहा है। पेट्रोल कहाँ था कहाँ पहुँच गया, डीजल कहाँ था कहाँ पहुँच गया, सरसों का तेल कहाँ था कहाँ पहुँच गया, आपको भी दिख रहा होगा। और क्या लगता कि मुख्यमंत्री की बात करूँ अगर, तो अखिलेश यादव के जो पिछले 12 से 17 का कार्यकाल था 5 साल में, कैसा रहा वो? बहुत बढ़िया रहा। जनता को दिख रहा है, सबको दिख रहा है। आप लोग इनकी बात से सहमत रखते हैं? सहमति है? थोड़ा आगे आइए, जॉब करके आ रहे हैं, आप लोगों से जानना बहुत जरूरी है क्योंकि युवा ही सरकार बनाता है। खासतौर से यूपी में तो युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। मांगे क्या क्या है युवा की? युवा नाराज है सरकार से? अभी मांगे यही हैं कि भाई साहब बिल्कुल बढ़िया बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं। देख लीजिए पेट्रोल के क्या रेट पहुंच रहे हैं, आसमान छू गया है। और कड़वा तेल देखो कितना महंगा हो गया है। तेल महंगा हो गया और अयोध्या में तो दिवाली जलाई जा रही है, 9.5 लाख दिए जलेंगे। हर कुछ महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया। गरीब आदमी ये समझो बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। आने वाले गरीब और मोदी जी क्या कर रहे हैं? मैं अभी सोच रहा हूँ
मोदी जी कह रहे हैं मैं भी सोच रहा हूँ। अच्छा, आप क्या और हमें वही देश चाहिए जो पुराना था, हमें नहीं चाहिए नया। मतलब आपको अच्छे दिन नहीं चाहिए? अच्छे दिन नहीं चाहिए, अच्छे नहीं चाहिए, वही चाहिए दिन। 15 लाख का तो लालच है। वो तो लालच है, वो बता तो रहे, अभी सोच रहा हूँ, देखो क्या क्या सोचेंगे। 17 के बाद बीजेपी चल रही है, किसी नौजवान को नौकरी मिली नहीं मिली, सारी तो बेच खा गए। अब क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। एयरपोर्ट बेच दिया, रोडवेज तो प्राइवेट है, रेलवे तो प्राइवेट है, क्या है? नौजवान कहाँ जाएगा? भारत, मोदी जी का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, विश्व गुरु बन रहा है भारत। डंका बज रहा है, पर वो भारत आपको दिख रहा है ना कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है भारत। कुछ नहीं भाई साहब, समाजवादी सरकार आने वाली है, कुछ भी हो। ये 350 का सीट का इंतजार कर रहे हैं। हम कह रहे थे अपने ना भारत विश्वदीप बन गया, वही मोदी जी के राज में विश्वदीप बन गया भारत। अब क्या बनना चाहिए? डंका बज रहा है, डंका ऐसे डंका बन रहा है, गाली सुन रहा खाली पब्लिक मुंह से। सबको ही गाली देता है, मुंह पर दे ना दे, लेकिन सामने में भी नहीं देता, पीछे में देता ही है। हिंदुस्तान को कितना नहीं करना, सरकार ये पसंद नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बस महंगाई बहुत ज्यादा है। तो वोट देने जाएंगे? बिल्कुल देंगे। जाएंगे तो क्या दिमाग में क्या मुद्दा होगा? अखिलेश जी को देंगे, अखिलेश जी को जो सस्ता करेगा उसको देंगे। और बिल्कुल आप भैया, सबका मंच सबका है, मंच सबका है, स्वागत सबका है। आगे आइए। जरूरत रोजगार की, हम लोगों को रोजगार चाहिए और हमारी लोगों की जो सैलरी मिलती है वो बढ़ी हुई सैलरी मिलनी चाहिए। हम गरीब लोग परेशान हैं, ठीक है, महंगाई तो है ही है, पेट्रोल बढ़े चाहे डीजल बढ़े उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बढ़े तो हमारे लोगों का रोजगार भी बढ़े, ठीक है, झाड़ी भी बढ़े, इतना तो बढ़नी चाहिए। सैलरी हम लोगों को मिल रही है अभी 300 रुपये 400 रुपये। भूखा कोई नहीं मर रहा है, भूखा कोई नहीं मर रहा है, बस महंगाई से मर रहा है। भूखा कोई नहीं मर रहा है, बस महंगाई से मर रहा है। आज हैं झेल नहीं पा रहा भाई साहब, बहुत जल्दी मरने वाले हैं सब, और नहीं झेल पाएगा। जिस हिसाब से भाई साहब ने ये बोला कि रोजगार नहीं है, रोजगार है, लेकिन रोजगार में जो रोजगार की जो एक पैसा जो होना चाहिए ना, पैसा नहीं है। रोजगार है, पैसा नहीं है। नंबर मिलेगा 0-0। कुछ तो किया होगा बढ़िया। कुछ नहीं किया, योगी ने जो काम किया सिर्फ अखिलेश के काम का फीता काटा है बस, और क्या किया बताओ तो कौन सा काम? बहुत सारे लोग हैं जो अखिलेश यादव से बड़े खुश लग रहे हैं। 112 चलाई अखिलेश ने चलाई, 108 चलाई अखिलेश ने चलाई। जो 100 नंबर आज जो 100 नंबर अमेरिका की तरह गांव-गांव में दौड़ती है, वो किसकी देन है? अखिलेश की देन है। योगी ने क्या किया? अखिलेश जी भी कहते हैं कि योगी जी हमारा फीता काट रहे हैं, जनता भी कहेगी। बिल्कुल कहेगी। मंदिर बनवाने से आम जनता का क्या लाभ है ये बताइए? वो ट्रस्ट का पैसा जो उस मंदिर पे चढ़ावा चढ़ेगा वो किसके पास जाएगा? वो हमारे पास थोड़ी ना आएगा। हम पैसा चढ़ाएंगे, वो जो मठाधीश वहाँ बैठेंगे उनके पास पैसा जाएगा। अयोध्या में 9.5 लाख दिए जला जाएंगे, 9,51,000। क्या सोचते? तो आम जनता का उससे क्या फायदा? जितने का तुम दिए जला रहे उतने का तेल हम लोग गरीब लोगों को दो ना, तेल सस्ता कर दो। तुम वो तेल डाल के दिए जलाओगे, इतना महंगा तेल डाल के, क्या जरूरत क्या है इस चीज की? भाई साहब कभी करुआ तेल कभी नहीं बेचा 210 रुपए किलो, 200 रुपए किलो बेच रहा है। इस टाइम पे गरीब आदमी क्या खाएगा? और पेट्रोल भी इतना महंगा, करुआ तेल भी महंगा, सब्जी भी महंगी है। रामदेव तो कहते थे 60 रुपए वाला डीजल चाहिए, 100 रुपए वाला की 60 रुपए वाला चाहिए। अब तो खुद अपना सड़क पार कर दे, 110 रुपए पेट्रोल बेच रहा है। अपनी उसी जगह पर रहो जिस जगह पे बोला था, उस जगह पर रहना चाहिए। लोगों का जल्दी पहले जो है महंगाई डायन हुआ करती थी कांग्रेस सरकार में। अब 220 का तेल है तो महंगाई डायन नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। बिल्कुल डार्लिंग, मीडिया भी उन्हीं के साथ, पूरा मीडिया भी के आप सुना रहे हो ना कि सब आज तक देख लो, एबीपी देख लो, कोई भी न्यूज चैनल उठा के देख लो, एनडीटीवी को छोड़ के, बाकी सब बिके हुए, सब बिके हुए। स्मृति ढोल बिल्कुल सुने हैं, बिल्कुल नहीं दिखती। किसी की सैलरी नहीं बढ़ी अभी तक। सही कह रहे हो, सैलरी नहीं बढ़ी है। 2 साल हो गए, ये 2 साल के बाद सैलरी बढ़नी चाहिए हम लोगों की। अच्छा, आखिरी सवाल सबसे पूछता हूँ, थोड़ा पीछे जाइए, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। सवाल यही है कि क्या 2022 में परिवर्तन होगा या सरकार वापसी करेगी? बिल्कुल परिवर्तन। बढ़वा देना है हम लोग को, महंगाई इतना है, हम लोग कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? बहुत दिक्कत है सर। दिवाली कैसे मनेगी? दिवाली में वही तो बात है, दिवाली में कौन बोनस वोनस भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। एक मिठाई का डब्बा है, बस पापड़ी को मिला है, पापड़ी मिला। अच्छा, खिला दो, कुछ नहीं है। बुढ़िया लोग कर रहे हैं, मर रहे हैं, कुछ नहीं दे रहा है। मोदी जी को खिलाएंगे सोन पापड़ी? हाँ, मोदी जी को खिलाएंगे ना, वो तो भिखारी आदमी है, चल देंगे कहीं झोला उठा के। सारी बातें याद है उनकी, आप तो बड़े फैन हैं। याद तो सब रहती है, और क्या।
बड़े बड़े दाढ़ी रख लिए, बड़े बड़े बाल रख लिए, बाबा बन गए। बोलते हम तो भिखारी आदमी है, झोला उठा के चल देंगे। सारे बेच दिए, सारे लगा दिए, घूम रहे। क्या काम कर रहे बढ़िया? कुछ काम नहीं कर रहे बढ़िया। अरे डंका नहीं बज रहा है, वो सब उनका चाल है, डंका बजवाने का उनका चाल है, वो चाल है चाल। 2022 में क्या होगा यूपी में? सत्ता परिवर्तन होगी या बीजेपी दोबारा आएगी? बीजेपी नहीं आएगी। परिवर्तन भैया अखिलेश जी आएंगे 101%। अखिलेश आना चाहिए, अखिलेश आएगा, अखिलेश आना चाहिए। अखिलेश भैया आप भी अचानक से आए अखिलेश? हाँ अखिलेश जी आएंगे। काम किए हैं बहुत अच्छे काम, जो काम कर दिए वो कोई नहीं किया है। और बड़ी पार्टियाँ खाली बात में गुमराह करती है, बंदों को अफलोस करती है, बंदे समझ नहीं पाते हैं। जो समझता है अब सब लोग समझ गए हैं। कैमरे पर थोड़ा 1 मिनट का टाइम होगा, कैमरे पर यूपी की जनता को क्या समझाना चाहेंगे? जल्दी जल्दी। यूपी की जनता को मैं समझाना चाहूँ अखिलेश जी को वोट मारिए, आने वाले हैं और अखिलेश जी आएंगे। आप लोग कोई गलतियाँ कहीं से नहीं होगी तो अखिलेश जी जरूर जी आएंगे। काम बोल रहा है, बोले काम तो बोल रहा है। मैं खत्म करता हूँ। तेल, सरसों का तेल हो या पेट्रोल हो, डीजल हो, महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ रखी है। जनता वैसे बोलती तो नहीं है, लेकिन जब एक बार कैमरा और माइक देखती है तो वो सोचती है कि ये माध्यम है अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का। अगर सरकार हमारी बातों को सुन लगी तो हो सकता है दिवाली में हमारे लिए कुछ तोहफा के रूप में कुछ दाम वाम कम हो जाएं। लेकिन जो सरसों का तेल का दाम बढ़ा है, कड़वा तेल का दाम बढ़ा है, उससे लोगों के सब्जी का जो स्वाद है वो उसमें मज़ा नहीं रहा है। आम जनता से मैंने बात की, सभी जनता नाराज लग रही है। मैंने अयोध्या में दीपावली वाली दीपोत्सव की भी बात की। जनता कह रही है साहब अयोध्या को तो जगमग रहेगा, वहाँ पे लाइटें लगेंगी, बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, लेकिन जो गरीब जनता की दिवाली है उसमें दिए जलाने के पैसे नहीं हैं। बहुत सारे सवाल है, हमने बातचीत की। यूपी चुनाव है, जाते रहेंगे, जनता से बातचीत करते रहेंगे। अभी के लिए हमारे साथ नमस्कार।